बग बाउंटी मेथडोलॉजी। ये वीडियो में हम देखेंगे कि क्या स्टैंडर्ड बग बाउंटी मेथडोलॉजी होती है। उससे पहले हम ये देखेंगे कि बग बाउंटी क्या होता है। इसको हम दो वर्ड में ऐसे डिवाइड कर सकते हैं कि बग यानी कि वल्नरेबिलिटी एंड बाउंटी यानी कि रिवॉर्ड या मनी। इसमें ऐसा होता है कि जनरली हम कोई पर्टिकुलर वेबसाइट में या कोई डोमेन के प्रोडक्ट में या उसकी ऐप में बग्स निकालते हैं, वर्नेबिलिटी निकालते हैं एंड जो वो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको हम सबमिट करेंगे एंड ऑर्गेनाइजेशन हमारे बग के अकॉर्डिंग वो वेरीफाई करेगा कि वेदर जो हमारा बग है वो वैलिड है कि नहीं। वो पहले ही वो वेरीफाई करेगा, अगर वैलिड है देन वो फाइंड करता है कि कितना क्रिटिकल है। ऑन स्केल ऑफ 0 to 10 अगर हमारा जो बग है वो बहुत क्रिटिकल है, जैसे कि एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, ओएस कमांड इंजेक्शन, तो उसकी सेवेरिटी 9-10 हो सकती है। अगर बग सब मान लो कि एक्सेस हो गया तो 4-5-6 समथिंग हो सकती है। एंड अगर बहुत ही लो लेवल का बग हो गया, फॉर एग्जांपल क्लिक जैकिंग हो गया या कोई नॉर्मल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रही है, तो कभी कभी 1 या फिर नन भी हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग वो आपके बग को बाइफरकेट करेंगे। देन वो सारे के सारे जो प्लेटफॉर्म होंगे उसका एक फिक्स होगा कि अगर आपका हाई सेवेरिटी है या फिर क्रिटिकल सेवेरिटी है तो $1000, हाई सेवेरिटी के $800, मीडियम के 500, लो के 100 एंड नन के 0। तो उसके अकॉर्डिंग उनके पूरा उसका प्रोग्राम होता है जिसको बग बाउंटी हंटिंग प्रोग्राम कहते हैं। एंड जो लोग बग बाउंटी हंटिंग करते हैं उसको बग बाउंटी हंटर कहते हैं। तो इसमें बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट्स है, जैसे हैकर1 हो गया, बग क्राउड हो गया या स्वी हैक इंटीग्रिटी, ये सब पे ऐसे बग बाउंटी प्रोग्राम चलते हैं। ये जनरली अगर आप कोई भी प्रोग्राम में स्टार्ट करो हंटिंग करना तो उसकी एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी होती है, जो अगर आप ये फॉलो करते हो तो हाई चांसेस है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बग मिले। उसके लिए क्या है, तो अभी हम उसकी मेथोडोलॉजी देखते हैं कि फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई टारगेट। ये मान लो कि गूगल का जो बग बाउंटी प्रोग्राम है या फिर ओला का हो गया, उबर का हो गया, ओएलएक्स का हो गया, गोआईबीबो का हो गया, ऐसे सारे वेबसाइट्स का बग बाउंटी प्रोग्राम है। तो आपको क्या करना है, पहला उसका टारगेट आइडेंटिफाई करना है कि गूगल है तो उन्होंने दिया होगा कि हमारे इतने डोमेन्स है कि जहाँ पे आप हंटिंग कर सकते हो। फॉर एग्जांपल google.com हो गया, gmail.google.com हो गया, ड्राइव हो गया, उसका गूगल मैप्स का अलग से डोमेन है। फिर गूगल की जो ऐप्स होगी वो हो गया, वो भी एंड्रॉयड ऐप, iOS ऐप, उसकी जो टीवी प्रोडक्ट्स है या फिर जो गूगल होम्स आते हैं, डिवाइसेस होते हैं, फिर जो गूगल के जो अलग अलग सर्विसेज होती है, मान लो कि गूगल वॉइस हो गया या फिर गूगल असिस्टेंट होगा, तो ये सारे उसके डिफरेंट डिफरेंट टारगेट्स है। तो आपको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से पॉसिबल फैक्टर्स है या कौन कौन से अलग अलग पैरामीटर्स है कि जहाँ पे बग बाउंटी मैं कर सकता हूँ, बग हंटिंग कर सकता हूँ। ये जनरली दिया हुआ होता है कि कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें ये दिया होता है कि ये हमारे डोमेन्स है कि जहाँ पे आप हंटिंग कर सकते हो। फिर आपको फाइंड करना होता है सब डोमेन्स, कि जैसे ही आपको पता चल गया कि आपका जो डोमेन है फॉर एग्जांपल google.com हो गया, तो अभी आपको उसके सारे सब डोमेन्स निकालो कि admin.google.com, xyz.abcd.google.com, intranet.google.com, ये सारे इसके सब डोमेन्स होंगे। तो जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा कि हम कैसे उसके सब डोमेन निकल रहे थे नॉकपाई टूल का यूज़ करके। जैसे ही हमारे पास उसके सारे के सारे जैसे सब डोमेन्स आ जाते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि उसमें से कौन से डोमेन अलाइव है। हो सकता है कि कुछ सब डोमेन ये निकल है पर वो अभी यूज़ में ना हो, तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा सब डोमेन। ऐसा ही हमें चेक करना होगा कि कौन कौन से जो डोमेन है वो अभी एक्सेसिबल है एंड अलाइव है। उसके बाद एनुमरेट ऑल द डोमेन। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे डोमेन्स को देखना पड़ेगा कि कौन से डोमेन में कौन सा डेटा है। हो सकता है जैसे कि gmail.google.com के अंदर जीमेल की सर्विस है, maps.google.com पे मैप की सर्विस है, फिर drive.google.com पे ड्राइव की सर्विस है। तो ऐसे जितने भी सारे के सारे हमें सब डोमेन्स मिलते हैं, सारे के सारे सब डोमेन को हमें देखना पड़ेगा, एनुमरेट करना पड़ेगा। फिर जितने भी हमारे पास सब डोमेन्स है उसमें एक रिवर्स लुकअप करेंगे। रिवर्स लुकअप से क्या होगा, हमें पता चलेगा कि उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसमें कौन कौन सी सर्विसेज है, या फिर कभी कभी जो डोमेन एडमिन होता है उसकी कोई डिटेल लीक हो रही है कि नहीं हो रही है, कौन से सर्वर बेस्ड है, एंड ये सारी डिटेल्स होती है जो कभी कभी यूज़फुल हो सकती है। उसके बाद आइडेंटिफाई सर्वर एंड एप्लीकेशन वर्जन।
सो मान लो कि आपके पास 300 सब डोमेन्स मिल गए गूगल के। आपको क्या करना है, अभी वो 300 डोमेन पे चेक करना है कि कौन सा सर्वर रन कर रहा है। अगर कोई भी डोमेन में अगर ओल्डर वर्जन रन कर रहा होगा तो आपको डायरेक्टली वो वर्जन फाइंड करके उसकी वल्नरेबिलिटी निकाल के आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो। फिर हो सकती है 300 सब डोमेन होंगे, 300 पे हो सकता है अलग अलग एप्लीकेशंस रन कर रहे हो, अलग अलग सर्विस रन कर रही हो। कुछ में वर्डप्रेस का सपोज 2.1 वाला वर्जन यूज़ कर रहा हो, कुछ में कुछ मिडल वर्जन हो रहा हो, कुछ में आइसरैप का मेल सर्वर यूज़ हो रहा हो। यानी सब में अलग अलग एप्लीकेशंस हो सकती है, हर एप्लीकेशन का अलग वर्जन होगा। एंड हो सकता है कोई वर्जन ओल्डर वर्जन हो, देन उसमें बग हो, तो आपको ये मिल सकता है। उसके बाद हमें क्या करेंगे, जितने भी सब डोमेन्स होंगे सब में सब डायरेक्टरीज या हिडन फाइल्स फाइंड करेंगे। जैसे हमने वो डर्प टूल का यूज़ किया था, वो हम टूल 300 वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करेंगे। एंड वो सारे के सारे सब डोमेन्स पे जैसे हम अप्लाई करते हैं तो हम सारे को हमको पता चल जाए कि ये पर्टिकुलर डोमेन है, उसके अंदर कौन कौन सी डायरेक्टरी है, कौन सी सब डायरेक्टरी है, कौन सी कोई हिडन फाइल एक्सेसिबल है कि नहीं, एडमिन पोर्टल है कि नहीं, ये सारी डिटेल हमें मिल जाएगी। एंड देन गो थ्रू द डोमेन एंड प्ले विद द बॉक्सूट। मीन्स कि इसके बाद हम मैन्युअल टेस्टिंग कर सकते हैं कि हर एक वेबसाइट को मैन्युअली विजिट करें, मैन्युअली उसकी सारी की सारी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हम देखेंगे, गेट रिस्पॉन्स या पोस्ट रिस्पॉन्स हम देखेंगे कि कौन से रिक्वेस्ट जा रहा है, कौन से पैरामीटर पे डेटा जा रहा है, हमारी कुकी क्या है, हमारा सेशन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो जनरली ये जो पूरा का पूरा एरिया है स्टार्टिंग का, ये हम मैन्युअल टेस्ट ऑटोमेटेड टेस्टिंग से कर सकते हैं। ये सब अगर मैन्युअल टेस्टिंग से करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। अगर 300 सब डोमेन है, 300 सब डोमेन को आप मैन्युअली जाओगे, चेक करोगे कौन सा सर्वर है, क्या उसमें वर्जन रन कर रहा है, तो बहुत टाइम जाएगा। फिर 300 सर्वर में देखो कौन सी सब डायरेक्टरी किसी में हिडन है। तो ये जनरली हम लोग ऑटोमेटेड टेस्टिंग से करते हैं, यानी जो ऑटोमेटेड टूल्स है उसका यूज़ करके देखते हैं। सो ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग ऑटोमेटेड टूल्स, न्यूक्ली हो गया, गोबस्टर हो गया, ये डब डब टूल हो गया, उसके बाद लेजी रैकून हो गया, ये सारे टूल्स का यूज़ करके हम लोग ऑटोमेट टेस्टिंग कर सकते हैं। एंड हम सिर्फ एक ही कमांड रन करना होगा, अपने आप ये सारे के सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो ये सब हम लास्ट में देखेंगे ऑटोमेटेड टेस्टिंग वाले सेक्शन में। अभी हम लोग क्या देखेंगे, सारी वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में देखेंगे जो हम लोग बॉबस्यूट का यूज़ करके करेंगे। ये जनरली इसको मैन्युअल टेस्टिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि जिस मान लो कि जो एसक्यूएल इंजेक्शन है, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन है, सर्वर मिसकॉन्फ़िगरेशन है, ये सारे वल्नरेबिलिटी कई बार ऑटोमेटेड टेस्टिंग से नहीं मिलती। फिर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कोई भी रैंडम पैरामीटर के अंदर हो सकता है, कुकी के अंदर भी हो सकता है। सब मान लो आपने अकाउंट लॉगिन किया, उसके अंदर कोई एड्रेस पैरामीटर में क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हो सकता है। यानी ये कोई भी में हो सकता है। ये सब चीज़ें होती है जो ऑटोमेटेड टेस्टिंग से नहीं पता लग सकती। जैसे ब्रोकन ऑथेंटिकेशन हो गया, हो सकता है कि सेशन एक बार लॉग आउट करने के बाद भी स्टिल वर्क कर रहा हो। फिर जो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल हो गया, तो ये सब चीज़ें हम ऑटोमेटेड टेस्टिंग से उतना एफिशिएंटली नहीं कर सकते, उसके लिए मैन्युअल टच चाहिए। तो उसके लिए हम लोग मैन्युअल टेस्टिंग करते हैं बॉबस्यूट का। सो अभी नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम देखेंगे कि कैसे हम बॉबस्यूट का यूज़ करेंगे, एंड हमारी लैब होगी उसका यूज़ करेंगे। एंड हम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एसक्यूएल इंजेक्शन, फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी, फिर कमांड इंजेक्शन, ये सारी हम वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करेंगे नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स। एंड जैसे ही वो सब पता चल जाएगा आपको, मेजोरिटी सारी वल्नरेबिलिटीज़ का आइडिया आ जाएगा। एंड देन सेक्शन होगा जिसमें ये सारे के सारे टूल्स होंगे। न्यूक्ली टूल हो गया, गोबस्टर हो गया, सब्जीफाई हो गया, सब लिस्टर हो गया, लेजी रैकून हो गया, एमास हो गया। तो ये सारे बहुत सारे टूल्स होंगे, उसके बारे में हम लास्ट में देखेंगे कि आप कैसे पूरा का पूरा जो टूल है, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, उसको ऑटोमेट कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम सारे बॉबस्यूट का यूज़ करके सारे डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज़ को देखेंगे। एंड ये सारे बग बाउंटी प्रोग्राम्स है, जैसे कि हैकर1 है, बग क्राउड हो गया, इंटीग्रिटी है, एंड यशवी हैक भी है। तो ऐसे ये सारे मेजर बग बाउंटी प्रोग्राम्स है, प्लेटफॉर्म्स है। उसके बहुत सारे और भी जो प्रोग्राम्स है, योगोसा है। तो ये सारे प्रोग्राम्स भी आप एक्सेस कर सकते हो। आपको क्या करना है, ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, अकाउंट रजिस्टर करना है एज ए हंटर, एंड देन आपको बहुत ऐसी पूरी लिस्ट मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप हैकर1 पे जाओगे, अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी। गूगल, उबर, ओला, फेसबुक, यूट्यूब, दैन टिकटॉक, ऐसे बहुत सारे कंपनीज ने अपना डोमेन रजिस्टर किया होगा और अपना प्रोग्राम लॉन्च किया होगा। आप कोई भी में जाके उसका डोमेन चेक कर सकते हो और कोई भी में हंटिंग स्टार्ट कर सकते हो, और आपको जैसे ही बग मिले आप वहाँ पे रिपोर्ट भी कर सकते हो बग।
कि ये मेरे को बग मिला, ये बग का डिस्क्रिप्शन है, ये उसका स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस है एंड ये उसके स्क्रीनशॉट्स है या फोटोज़ है कि देखो ऐसे यहाँ से मैंने बग को एक्सप्लोइट किया, ऐसे मैं ऐसे यहाँ जाके यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऐसे इसको होगा एंड सब कुछ। एंड उसका इम्पैक्ट दिखा सकते हो कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, कि इसकी वजह से अकाउंट रिकवर हुआ, इसकी वजह से कुकी स्टील हुआ या क्या क्या हुआ, तो आप वो भी दिखा सकते हो इसके अंदर। एंड लास्ट में पॉसिबल सॉल्यूशन होता है कि अगर आप सॉल्यूशन भी सजेस्ट कर सकते हो, जैसे कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है तो आप सॉल्यूशन सजेस्ट कर सकते हो कि आपका जो पैरामीटर हो प्रॉपरली सैनिटाइज होना चाहिए, ऐसे कोई भी रैंडम डेटा एक्सेप्ट ना कर रहा हो। सो ये भी कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज़ है एंड आप देख सकते हो। सो ये था पूरा बग बाउंटी हंटिंग के बारे में। तो बग बाउंटी हंटिंग यही है कि जो प्लेटफॉर्म्स, इसके अलावा आपको प्राइवेट प्रोग्राम्स भी बहुत मिलेंगे। आपको गिटहब के थ्रू या गूगल पे सर्च करोगे तो आपको कई सारे कंपनीज के प्राइवेट प्रोग्राम मिलेंगे कि जो उनकी वेबसाइट पे होगा। जो फॉर एग्जांपल आई गेस स्नैपडील का या फिर पेपर फ्राई का या उसका है ना, तो उसकी वेबसाइट पे वो ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे रजिस्टर नहीं है। तो कुछ कुछ ऐसी वेबसाइट होगी कि जिनका आपको उनकी वेबसाइट पे भी मिलेगा बग बाउंटी प्लेटफॉर्म। एंड ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार बाउंटी में ये लोग मनी ही दे, कुछ कुछ में उनके जो स्वैग्स होते हैं, उनकी वो टी शर्ट कह लो, जर्सी या हुडी कह लो, या उसके स्टिकर्स है, वाटर बॉटल्स है, उसको स्वैग कहते हैं, तो वो भी देते हैं। एंड कुछ कुछ में आपको उसके हॉल ऑफ फेम मिलती है। हॉल ऑफ फेम मीन्स कि उनकी वेबसाइट होगी, उसमें हॉल ऑफ फेम करके सेक्शन होगा, उसमें आपका नाम लिखा होगा कि ये जो बग बाउंटी रिसर्चर है, सिक्योरिटी रिसर्चर, इन्होंने हमें हेल्प की थी बग्स फाइंड करने के, तो उसको हॉल ऑफ फेम कहते हैं। एंड कुछ कुछ में आपको अप्रिसिएशन लेटर भी मिल सकता है वो कंपनी का, जो आपको फ्यूचर में हेल्पफुल रहता है अगर आप मास्टर्स कर रहे हो या फिर कभी भी ऐसे कंपनीज़ के इंटरव्यू में जाओ या उसमें। सो ये था ओवरऑल बग बाउंटी हंटिंग के बारे में एंड पूरी मेथोडोलॉजी के बारे में कि हमें पहले हमारा डोमेन फाइंड करना है, उसके सब डोमेन्स निकालना है, उसके जितने भी पॉसिबल डायरेक्टरी, सब डायरेक्टरी, हिडन डायरेक्टरीज हो वो फाइंड करनी है, सबके वर्जन्स निकालो, एप्लीकेशन वर्जन एंड मैनुअल टेस्ट, ऑटोमेटेड टेस्टिंग से फाइंड करो एंड देन एक एक के अंदर जाके हम बॉक्सआउट का यूज़ करें, ऑटोमेटेड टूल्स, मैनुअल टूल से हम आगे टेस्टिंग करें। तो ये था बग बाउंटी हंटिंग का मेथोडोलॉजी एंड नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम सारे वर्नेबिलिटीज़ को देखेंगे। थैंक यू।